जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो आपका यूनिट सेकंड है, शोध अभिवृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड उसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कहता है कि एक समय अवधि में इस विचार पर बार बार प्रश्न किया जाता है कि इतिहास की उत्पत्ति अभिलेखों से होना चाहिए। दूसरा, विषय वस्तु की विश्वस्तता इतिहास के शोधकर्ताओं को सूचना के विभिन्न स्रोत ढूंढने को मजबूर करती है। तो हमें ये दोनों में से ही देखना है कि एक समय अवधि में इस विचार पर बार बार प्रश्न किया जाता है कि इतिहास की उत्पत्ति अभिलेखों से होना चाहिए। दूसरा, विषय वस्तु की विश्वस्तता इतिहास के शोधकर्ताओं को सूचना के विभिन्न स्रोत ढूंढने को मजबूर करती है। दोनों कथन में से हमें देखना है तो इतिहास के साक्ष्य के रूप में पांडुलिपियों, वेद ग्रंथों, अभिलेखों एवं अवशेषों आदि का प्रयोग हुआ है जिनके स्वयं सत्य होने के साक्ष्य प्रमाणित नहीं है। तथा विषय वस्तु की विश्वस्तता हेतु शोधकर्ताओं को सूचना के विभिन्न स्रोत ढूंढने को मजबूर होना पड़ता है। ये कहना गलत नहीं है कि एक समय अवधि में इस विचार पर बार बार प्रश्न किया जाना चाहिए कि इतिहास की उत्पत्ति साक्ष्य से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साक्ष्य एवं आंकड़ों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित कौन सी अनुसंधान विधि में आंतरिक एवं बाहरी आलोचना का प्रयोग किया जाता है? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में, एक्सपेरिमेंटल मेथड में, हिस्टोरिकल मेथड में, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में। तो ये जो है हिस्टोरिकल मेथड में ऐसा होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में साक्ष्य एवं आंकड़ों के विश्लेषण हेतु आंतरिक एवं बाह्य आलोचना का प्रयोग किया जाता है। किसमें? हिस्टोरिकल रिसर्च में। हिस्टोरिकल रिसर्च में जो है साक्ष्य एवं आंकड़ों के विश्लेषण हेतु आंतरिक एवं बाह्य आलोचना का प्रयोग किया जाता है। यह विवरणात्मक शोध का एक प्रकार है और प्रायः यह किसी मुद्दे अथवा समस्या के ऐतिहासिक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को आर कहा गया है। पहला देखें तो ऐतिहासिक शोध में प्रदत्त किसी महत्व का हो, इससे पहले वह प्रामाणिक होना चाहिए। फिर भी प्रामाणिकता का साक्ष्य उसके महत्व को स्थापित नहीं करता, वह परिशुद्ध भी होना चाहिए। दूसरा, इसलिए बाह्य आलोचना को प्रदत्त की निम्नतर समीक्षा कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ऐतिहासिक शोध तकनीकों और दिशा निर्देशों का संग्रह है जो शोधकर्ता अतीत के इतिहास पर शोध करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें व्यवस्थित संग्रह और अतीत से संबंधित डेटा का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन किया जाता है तथा प्रामाणिक परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़ों को प्रामाणिक और सटीक होना चाहिए। अतः अगले पद में एकत्रित आंकड़ों की समीक्षा की जाती है। अगर आंकड़ों की प्रामाणिकता उसके महत्व को निर्धारित नहीं करती है तो बाह्य आलोचना को आंकड़ों की निम्नतर समीक्षा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी प्रविधि के प्रदत्त विश्लेषण हेतु उपयुक्त रहेगी जब प्रदत्तों की उपलब्धता आवृत्तियों के रूप में हो? पैरामीट्रिक टी परीक्षण, अपैरामीट्रिक यू परीक्षण, अपैरामीट्रिक कई स्क्वायर परीक्षण, पैरामीट्रिक सहसंबंधी टी परीक्षण। तो इसमें होगा अपैरामीट्रिक कई स्क्वायर परीक्षण। जब प्रदत्तों की उपलब्धता आवृत्तियों के रूप में हो तो सांख्यिकी प्रविधि के रूप में अपैरामीट्रिक काई स्क्वायर परीक्षण प्रविधि प्रदत्त विश्लेषण हेतु सर्वोपयुक्त है। प्रेक्षित बारंबारता से प्रत्याशित बारंबारता की तुलना करने के लिए कई वर्ग प्रतिदर्शक का प्रयोग करते हैं। कई वर्ग परीक्षण गैर प्राचालिक परीक्षण जहां समष्टि के बारे में कोई अभिधारणा कायम करना जरूरी नहीं होता। उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है, उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है, क्या कहेंगे उसे? तो ऐतिहासिक शोध कहेंगे। ऐतिहासिक अनुसंधान हिस्टोरिकल रिसर्च इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान में ऐतिहासिक अनुसंधान बहुत उपयोगी रहा है। इस प्रकार के अनुसंधान के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य हुए हैं। इस अनुसंधान के आधार पर कुछ विद्वानों ने प्रमाणित पुस्तकों की रचना भी की है, जैसे वेस्टरमार्क ने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज और ओपेनहियर ने द स्टेज नामक पुस्तकों की रचना की है। ऐतिहासिक अनुसंधान वास्तव में आगमन विधि इंडक्टिव मेथड का ही संशोधित और परिमार्जित रूप है। आगमन विधि में विशिष्ट घटनाओं के आधार पर सामान्य प्रकृति को ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई अनुसंधानकर्ता अतीत के भग्न परिवार ब्रोकन होम्स के अध्ययन में अपराध समस्या का अध्ययन करे और यह निष्कर्ष निकाले अपराध का मुख्य केंद्र भग्न परिवार रहे हैं, और इस प्रकार का भी निष्कर्ष आगमन पद्धति के साथ साथ ऐतिहासिक अनुसंधान का भी एग्जाम्पल है। देखिए, जो ये ऐतिहासिक अनुसंधान है उसकी परिभाषा क्या है?
व्हिटनी ने 1963 के अनुसार दिया कि ऐतिहासिक अनुसंधान विगत या पूर्व अनुभवों को उसी ढंग से विश्लेषित करना, इसका उद्देश्य भूतकालीन घटनाक्रम, तथ्यों एवं अभिवृत्तियों के आधार पर ऐसी सामाजिक समस्याओं का चिंतन एवं विश्लेषण करना है जिनका समाधान नहीं मिल सका है, और यह मानव विचारों एवं क्रियाओं के विकास की दिशा की खोज करता है जिसके द्वारा सामाजिक क्रियाओं के लिए आधार प्राप्त हो सके। कर्लिंगन 1978 के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकास क्रम तथा विगत अनुभूतियों का तर्कसंगत अन्वेषण है। इससे अतीत की सूचनाओं एवं सूचना सूत्रों के संबंध में प्रमाणों की वैधता का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाता है और परीक्षा किए गए प्रमाणों की सावधानीपूर्वक व्याख्या की जाती है। उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर ऐतिहासिक अनुसंधान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकास क्रम तथा विगत अनुभूतियों का वैज्ञानिक अध्ययन या अन्वेषण है। यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का एग्जाम्पल है, तो ये है आधारभूत शोध का। यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रणाली होगा, तब यह किस शोध का एग्जाम्पल है, आधारभूत शोध का। यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रणाली प्रभावशाली होगा, तब यह आधारभूत शोध या मौलिक शोध कहलाएगा। क्रियानिष्ठ शोध तत्कालीन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए किया जाता है, जबकि व्यवहारिक शोध सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। न्यूटन ने गति के 3 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनके इस शोध को क्लासिफाई किया जाता है मूलभूत शोध के रूप में। मूलभूत शोध क्या है? ऐसे अनुसंधान जिनके निष्कर्षों द्वारा किन्हीं विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन हो, वो इस वर्ग में आते हैं। मूलभूत शोध का मुख्य उद्देश्य नई रचनाओं, कंस्ट्रक्ट्स का निर्माण करना है। मूलभूत शोध में अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक घटनाओं, फिनोमिना को अपने अध्ययन के लिए निष्कर्षों से संबंधित करता है। इस प्रकार के अनुसंधान का मुख्य कारण तथ्यों का एकत्रीकरण। अनुसंधानकर्ता इन तथ्यों को उपयोगिता आदि के उद्देश्य से एकत्रित नहीं करता है, वह केवल इन तथ्यों को इसलिए एकत्रित करता है क्योंकि तथ्य एकत्रित करने योग्य है। मूलभूत शोध इस प्रकार हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। देखिए यहाँ पे जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड है उसमें देखें तो अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार, संक्षेपण और व्याख्या करने को क्या कहा जाता है? गुणात्मक पुनरीक्षा, यथार्थपरक, वृत्तांत पुनरीक्षा, आदि पुनरीक्षा। तो ये क्या कहलाता है? नरेटिव रिव्यू। अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार, सर्वेक्षण और व्याख्या करने को वृत्तांत पुनर्वीक्षा कहते हैं। गुणात्मक अध्ययन में रत शोधकर्ताओं के निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है? तो वो होता है रिफ्लेक्सिविटी, प्रतिक्रियात्मक। गुणात्मक शोध पर कार्य कर रहे शोधार्थी की विशेषताएं। जो भी विद्यार्थी गुणात्मक शोध पर काम कर रहा है उसकी विशेषताएं क्या हैं? वो प्रतिक्रियात्मक शोधार्थी शोध के दौरान प्रयोजों की प्रत्येक क्रिया को ध्यानपूर्वक अंकित करने वाला होना चाहिए। जिज्ञासु एवं खुले विचारों वाला चिंतन करने वाले प्रश्नों को प्रयोजों से पूछना तथा सूचनाओं को सही क्रम में एकत्रित करना विचारों को अपनाने वाला होना चाहिए। तीसरा, व्यापक व्यावसायिक संदर्भ से अवगत हो। चौथा, सहानुभूति और धैर्यवान प्रभावी संचार के लिए आपको विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से जुड़ने और बनने में सहज होना चाहिए। चौथा, कई शोध विधियों का उपयोग करना। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कभी अभिकथन असर्शन एंड रीजनिंग में देखें। पहला कि गुणात्मक शोध में जो गुणात्मक शोध है, गुणात्मक शोध में अनन्य केस अभिविन्यास संभव है जिससे बाद में केस पारीय क्रॉस विश्लेषण हो सकता है। दूसरा, अभिकल्प लोच गुणात्मक शोध प्रामाणिकता चिन्ह है क्योंकि इसमें स्थिति संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं। तो गुणात्मक शोध में कह रहा है कि अनन्य केस अभिविन्यास संभव है जिसके बाद में केस पारीय क्रॉस विश्लेषण हो सकता है। तो यहाँ पे हमें जो सही ये देखना है, तो अभिकथन गुणात्मक शोध में अनन्य केस अभिविन्यास संभव है जिसे बाद में केस पारीय क्रॉस विश्लेषण हो सकता है, सही है। अभिकल्प लोच गुणात्मक शोध प्रामाणिकता चिन्ह है क्योंकि इसमें स्थिति संबंधी परिवर्तन हो सकता है, ये भी सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है अभिकथन में निष्कर्ष का सामान्यीकरण केवल मात्रात्मक अध्ययनों में संभव है। निष्कर्ष का सामान्यीकरण केवल मात्रात्मक अध्ययनों में संभव है। मात्रात्मक अध्ययनों में निगमनात्मक तर्कड़ा का उपयोग किया जाता है। अब दोनों में से इसमें हमें सही देखना है कौन सा सही है, कौन सी व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए
निष्कर्ष के सामान्यीकरण को संभवतः मात्रात्मक शोध में स्वीकार किया जाता है, लेकिन गुणात्मक शोध में यह अधिक विवादास्पद है। अतः अभिकथन सत्य, कारण भी सत्य। मात्रात्मक अध्ययनों में निगमनात्मक तर्क का उपयोग किया जाता है और गुणात्मक अध्ययन में आगमनात्मक तर्क का प्रयोग किया जाता है, किंतु कारण जो है अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। अब यहाँ नीचे देखिए कथन दिया है, यदि हम कतिपय सामाजिक समूह के विश्व के दृष्टिकोण में रुचि रखते हैं, एक ऐसी गुणात्मक शोध रणनीति अधिमान्य हो सकती है जो सहभागियों की अपनी सामाजिक दूरियों की व्याख्या के प्रति संवेदी हो। दूसरा, यदि कोई शोधकर्ता किसी ऐसे विषय में रुचि रखता है जिस पर अतीत में बहुत काम या कोई शोध नहीं किया गया हो, तो मात्रात्मक शोध को नियोजित करना आसान हो सकता है, क्योंकि इससे पहले का साहित्य बहुत कम है जिससे सुराग मिल सके। तो कथन 1 सही है, क्योंकि कथन 1 यह गुणात्मक शोध के सही उपयोग को बताता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि यदि शोधकर्ता की रुचि ऐसे विषय में जिस पर अतीत में बहुत कम या कतई शोध नहीं हुआ है, तो गुणात्मक शोध करना अधिक सुगम्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का एक एग्जाम्पल है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च या ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का एक एग्जाम्पल है। कौन सा इसमें है? तो आधारिक सिद्धांत शोध। आधारिक सिद्धांत शोध एक प्रकार का गुणात्मक शोध है। आधारिक जो सिद्धांत शोध है ये एक प्रकार का गुणात्मक शोध है। यह तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण करके किया जाने वाला शोध है। यह शोध उन सिद्धांतों पर कार्य करता है जिनका सृजन नहीं हुआ है। नीचे 2 कथन दिए गए। पहला है, वैज्ञानिक शोध परिकल्पनात्मक प्रस्ताव का व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य और आलोचनात्मक अन्वेषण है। दूसरा है कि गुणात्मक और मात्रात्मक शोधों के समग्र को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वैज्ञानिक शोध जो है ये परिकल्पनात्मक प्रस्ताव का वैज्ञानिक, व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य और आलोचनात्मक अन्वेषण है। दूसरा, गुणात्मक और मात्रात्मक शोधों के समग्र को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। दोनों में से देखें तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। जो वैज्ञानिक शोध है, वैज्ञानिक शोध परिकल्पनात्मक प्रस्ताव का, वैज्ञानिक शोध परिकल्पनात्मक प्रस्ताव का व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य और आलोचनात्मक अन्वेषण है। गुणात्मक और मात्रात्मक शोधों में समस्त को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए और दूसरा आर। यहाँ पे पहला देखिए, वास्तविक परिवेश आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत हैं और शोधकर्ता गुणात्मक शोध का मुख्य उपकरण है। दूसरा, गुणात्मक शोध का उद्देश्य संदर्भ युक्त साधारणीकरण तक पहुंचने के बजाय वास्तविकता को अपेक्षाकृत रूप से अधिक प्रत्यक्ष रूप में चित्रित करना है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो ये देखिए, पहला है वास्तविक परिवेश आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत है। वास्तविक परिवेश आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत है और शोधकर्ता गुणात्मक शोध का मुख्य उपकरण है। इस शोध का उद्देश्य संदर्भयुक्त साधारणीकरण तक पहुंचने के बजाय वास्तविकता को अपेक्षाकृत रूप से अधिक प्रत्यक्ष रूप में चित्रित करना है। गुणात्मक शोधकर्ता में ओपन माइंडेड अवलोकनकर्ता, अच्छा श्रोता, संवेदनशीलता, अच्छा एवं तीव्र लेखक तथा नम्यता वाला होना चाहिए। अतः विकथन तथा तर्क सही है। तर्क अभिकथन की व्याख्या भी करता है। मिश्रित विधि शोध के विरुद्ध आपत्तियां निम्नलिखित है। पहला है, मात्रात्मक और गुणात्मक शोध ज्ञान मीमांसीय रूप से अलग है। दूसरा, गुणात्मक शोध की तुलना में मात्रात्मक शोध बेहतर है। मात्रात्मक और गुणात्मक शोध के लक्ष्य जो हैं भिन्न है। मात्रात्मक और गुणात्मक शोध की सत्ता मीमांसीय पूर्व धारणाएं भिन्न हो सकती हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक शोध रूपावली अनुसार, तो यहाँ पे देखिए ACD यानी क्रमशः जो है ए यानी मात्रात्मक व गुणात्मक शोध ज्ञान मीमांसीय रूप से भिन्न है। दूसरा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक शोध के लक्ष्य भिन्न है। तीसरा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक शोध की सत्ता मीमांसीय पूर्व धारणाएं भिन्न हो सकती हैं। तो यहाँ पे मिश्रित विधि शोध के विरुद्ध आपत्तियों में देखें तो मात्रात्मक और गुणात्मक शोध ज्ञान मीमांसीय रूप से अलग हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक शोध के लक्ष्य भी भिन्न हैं और मात्रात्मक और गुणात्मक शोध की सत्ता मीमांसीय पूर्व धारणाएं भिन्न हो सकती हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक शोध प्रतिमान रूप से असंगत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिगम विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड अप्रोचेज फॉल अंडर द क्वांटिटेटिव अप्रोच, कौन से इसमें क्वांटिटेटिव के तहत आता है? अनुकरण अभिगम, सिमुलेशन अप्रोच, प्रोजेक्टिव यानी प्रक्षेपी तकनीक,
इन्फ्रेंशियल अप्रोच अनुमानिक अभिगम, या डेप्थ इंटरव्यू गहन साक्षात्कार, या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच प्रायोगिक अभिगम। इनमें से कौन सा अभिगम जो है क्वांटिटेटिव के तहत आता है? तो यहाँ पे देखिए मात्रात्मक अभिगम के प्रकारों में आता है अनुकरण अभिगम, अनुमानिक अभिगम और प्रयोगात्मक अभिगम, प्रायोगिक अभिगम। तो एक अनुकरण हो गया, अनुमानिक हो गया, प्रयोगात्मक हो गया। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला है गुणात्मक शोध प्रभाववादी और विषयनिष्ठ होता है। गुणात्मक जो शोध है वो प्रभाववादी और विषयनिष्ठ होता है। दूसरा, परिमाणात्मक शोध में उपलब्धियों को सामान्यीकृत करने की उच्चतर स्तर की संभावना होती है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो हमें ये देखना है कि दोनों में कौन सा सही है। तो बी यानी दोनों ही सही है। गुणात्मक शोध जो होता है क्वालिटी वाला वो प्रभाववादी और विषयनिष्ठ होता है। वहीं जो परिमाणात्मक शोध है उसमें उपलब्धियों को सामान्यीकृत करने की उच्चतम स्तर की संभावना होती है। अतः दोनों कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है। गुणात्मक शोध मात्रात्मक शोध अब गुणात्मक में है। यह शब्दों एवं उनके अर्थों पर आधारित शोध होता है। यह शब्दों एवं उनके अर्थों पर आधारित शोध होता है। यह मात्रात्मक वाला ये सांख्यिकी आंकड़ों और संख्या पर निर्भर करता है। यह विचारों एवं सिद्धांतों को, और यह सिद्धांतों एवं परिकल्पना को। तो यहाँ पे देखिए विचारों एवं सिद्धांतों को विवरित करता है। इसमें कुछ प्रतिभागियों की आवश्यकता होती है। शोधकर्ता आधारित शोध होता है। यहाँ परीक्षण पर डिपेंड करता है। इसमें बहुत से प्रतिभागियों की आवश्यकता है। यह प्रतिभागी आधारित शोध होता है। विशेषताओं में से गुणात्मक शोध की पहचान करनी है। अब इन विशेषताओं में से गुणात्मक शोध की पहचान करनी है। यह प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य से घटना के अवबोध से जुड़ा है। दूसरा, इसमें ये माना जाता है कि सामाजिक कथ्य केवल एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ से जुड़े होते हैं। इसमें शोधार्थी वर्तमान या भूतकालिक परिस्थितियों में निमग्न हो जाता है। इनके अलावा शोधार्थी पूर्वाग्रह से बचने के लिए अपने आप को अध्ययन से दूर कर लेता है। इसमें प्रणाली एवं शोध प्रक्रिया दोनों में लचीलापन पाया जाता है। देखिए गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता, यह प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य से घटना के अवबोध से संबंधित है। शोधकर्ता वर्तमान तथा भूतकालिक परिस्थितियों में निमग्न हो जाता है। इसमें प्रणाली तथा शोध प्रक्रिया दोनों में लचीलापन होता है। ये सब देखिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसकी विशेषता है कि यह प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य से, गुणात्मक जो अनुसंधान है यह प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य से घटना के अवबोध से जुड़ा है। शोधकर्ता वर्तमान तथा भूतकालिक परिस्थितियों में निमग्न हो जाता है। इसमें प्रणाली तथा शोध प्रक्रिया दोनों में लचीलापन होता है। किसी समस्या या परिस्थिति का वर्णन करना अनुसंधान के दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। अनुसंधान अधिकांशतः विषयनिष्ठ होता है। यह अनुसंधान समूह केंद्रित गहन अध्ययन, साक्षात्कार तथा दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित होता है और सामान्यीकरण की संभावना इसमें कम होती है। मात्रात्मक शोध प्रतिमान की अभिलाक्षणी विशेषताएं क्या है? मात्रात्मक शोध प्रतिमान की अभिलाक्षणी विशेषताएं क्या है? इट इज हाइपोथेटियो डिडक्टिव, यह प्रकल्पना निगमनात्मक है। इट इज फोकस्ड ऑन नेचुरल सेटिंग्स, यह प्राकृतिक परिवेश पर केंद्रित है। यह जनसंख्या अभिलक्षण के सामान्यीकरण को बल देता है। यह लोगों की बड़ी संख्या से प्राप्त संख्यात्मक आंकड़ों पर बल देता है। साहित्य समीक्षा रखना गौण भूमिका निभाता है किंतु समस्या को न्यायसंगत बताता है। तो यहाँ पे देखिए 1, 3 और 4 यानी मात्रात्मक शोध प्रतिमान संख्यावाचक तथ्य और सांख्यिकी के द्वारा कार्य करता है। यह प्रकल्पना निगमनात्मक है। यह जनसंख्या अभिलक्षण के सामान्यीकरण को बल प्रदान करता है। यह लोगों की बड़ी संख्या से प्राप्त संख्यात्मक आंकड़ों पर बल देता है। निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो निम्नलिखित में से जो गुणात्मक शोध है उन विशेषताओं की पहचान करनी है। किसी समस्या को चुनना और केंद्रीय परिघटना का विस्तृत अवबोध विकसित करना। दूसरा, साहित्य समीक्षा का एक सूक्ष्म भूमिका निभाना परंतु समस्या को तर्कसंगत बताना। प्रवृत्तियों के विवरण के माध्यम से किसी शोध समस्या का वर्णन। पूर्व निर्धारित प्रश्नों वाले साधनों का प्रयोग कर बड़ी संख्या में लोगों से संख्यात्मक आंकड़े एकत्रित करना। कम संख्या में व्यक्तियों से शब्दों पर आधारित आंकड़े एकत्रित करना। तो यहाँ पे देखिए गुणात्मक शोध की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? गुणात्मक शोध की जो है प्रमुख विशेषताओं में किसी समस्या को चुनना और केंद्रीय परिघटना को विस्तृत समझ विकसित करना। साहित्य समीक्षा की भूमिका इसके अंतर्गत अल्प होता है किंतु यह समस्या को तर्कसंगत बनाने में सहायता सिद्ध करता है। गुणात्मक शोध आंकड़ों पर अधिक निर्भर नहीं करता है अतः इसमें कम संख्या में व्यक्तियों से शब्दों पर आधारित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं।
गुणात्मक अनुसंधान के प्रमुख लक्षणों की पहचान करनी है। तो जो गुणात्मक अनुसंधान है उनके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? देखिए, गुणात्मक अनुसंधान के प्रमुख लक्षणों की पहचान में अगर देखें तो आंकड़ों के स्रोत के रूप में वास्तविक परिस्थितियां, मुख्य संक्रियाओं के रूप में नियंत्रण, अवलोकन एवं उपाय, आंकड़े, शब्द एवं चित्रों का रूप लेना, परिकल्पना बनाना तथा परिकल्पना का परीक्षण करना। तो गुणात्मक अनुसंधान के प्रमुख लक्षण क्या हैं? यह परिकल्पना का निर्माण एवं परीक्षण करना। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? अभी ये देखिए 2020 में ये थोड़ा सा ट्रेंड जब चेंज हुआ है, ये 20, 21, 22 का इन सब का क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी मतलब ये क्वेश्चन जो है डेप्थ में बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए पूछा तो क्वालिटेटिव रिसर्च ही है, लेकिन आपने यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च में 5 ऑप्शन दिया है और जिसमें आपको क्लियर हो तो ही आप इसको लगा सकते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के प्रमुख लक्षण क्या है? वास्तविक परिस्थितियाँ आंकड़ों के स्रोत के रूप में काम आती हैं। वास्तविक जो परिस्थितियाँ हैं वो आंकड़ों के स्रोत के रूप में काम में आती हैं। आंकड़ों को शब्द व चित्रों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। यह सहभागियों के परिप्रेक्ष्य के साथ संबंधित होती हैं। यह आंकड़ों अथवा समंक केंद्रित नहीं होती हैं। या गुणा, चरित्र, व्यवहार जैसे अमूर्त चीज़ों के अध्ययन में प्रयुक्त की जाती हैं। ये लचीली होती है, अर्थात शोधकर्ता को किसी नियमों के समुच्चय से बद्ध कर शोध कार्य नहीं करना पड़ता। शोध की आवश्यकता के अनुसार वह शोध संरचना में फेरबदल भी कर सकता है। नीचे दी गई सूचना में से जो गुणात्मक अनुसंधान विकल्प की पहचान करनी है। आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब यहाँ पे जैसे दिया है कि ये आपको नीचे दी गई सूची में से गुणात्मक अनुसंधान जो डिजाइन उसका पहचान करना है। सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु व्यक्ति के साझा अनुभव की तलाश करना, या नियंत्रण, हेरफेर लाना, प्रेक्षण तथा प्रभाव का मापन करना, या एक समूह के लोगों की साझी संस्कृति की तलाश करना, या लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तियों के कहानियों की तलाश करना, या प्रतिदर्श से जनसंख्या तक सामान्यीकरण का चयन करना। अब देखिए यहाँ पे जो सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु व्यक्ति की साझा अनुभवों की तलाश करना, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीचे दी गई सूची में से गुणात्मक जो अनुसंधान है यानी आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन फ्रॉम द लिस्ट, तो कौन सा है जो क्वालिटेटिव रिसर्च का डिजाइन है? इसमें से प्रतिपादन हेतु व्यक्ति के साझा अनुभव की तलाश करना, या हेरफेर लाना, प्रेक्षण तथा प्रभाव का मापन, एक समूह के लोगों की साझी संस्कृति की तलाश, इसमें से क्या है? तो सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु व्यक्ति के साझा अनुभव की तलाश करना, एक समूह के लोगों की साझी संस्कृति की तलाश करना, लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तियों की कहानियों की तलाश करना आदि गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प है। गुणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार और उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को गहराई से समझना होता है। नीचे 2 कथन दिए गए। पहला है कि गुणवत्तापरक शोध। गुणवत्तापरक शोध एक व्यापक पद है जिसका तात्पर्य उन विभिन्न शोध रणनीतियों से जो किन्हीं विशेषताओं को साझा करती हैं। संग्रहित प्रदत्त को सॉफ्ट नाम दिया गया, अर्थात वे विवरण में प्रचुर होते हैं। दूसरा, परिमाणात्मक शोध प्रमुखतः परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक प्रकृति का होता है तथा प्रदत्त विश्लेषण हेतु अधिकतर सांख्यिकी विधियों का अनुप्रयोग करता है। उपयुक्त कथनों में से हमें देखना है कि कौन सा सही है, नहीं सही है। तो देखिए, जो गुणवत्तापरक शोध है, गुणवत्तापरक शोध एक व्यापक पद है। गुणवत्तापरक शोध जो है वो एक व्यापक पद है जिसका तात्पर्य उन विभिन्न शोध रणनीतियों से है जो निम्न विशेषताओं को साझा करते हैं। गुणवत्तापरक शोध का मुख्य उद्देश्य मानवीय गुणों, व्यवहारों, अभिवृत्तियों का अध्ययन है। यह आगमनात्मक तर्क पर आधारित है। इसमें समंकों पर निर्भरता कम होती है। यह शोध विधि लचीली होती है। वहीं दूसरी तरफ परिमाणात्मक शोध प्रमुखतः परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक प्रकृति की होती है तथा प्रदत्त विश्लेषण हेतु अधिकतर सांख्यिकी विधियों का अनुप्रयोग करती है। यह समंकों पर निर्भर होती है तथा यह शोध विधि दृढ़ होती है। निम्नलिखित में से गुणात्मक शोधों के लक्षण की पहचान करनी है। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन से इसमें आइडेंटिफाई करना है? क्वालिटेटिव रिसर्च के लक्षण है। शोधकर्ता वर्तमान अथवा विगत की स्थितियों में निमग्न रहता है। शोधकर्ता अध्ययन से असंलग्न रहता ताकि वह पूर्वाग्रह से बच सके। संदर्भयुक्त सामान्यीकरण विकसित करना। यह तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन पर आधारित है। यह एक विकासशील शोध अभिकल्प का अनुप्रयोग करता है। तो इसमें कौन सा गुणात्मक शोध के लक्षण है हमें वो पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन इज द राइट। ए, सी एंड ई। ए में है कि शोधकर्ता वर्तमान अथवा विगत की स्थितियों में निमग्न रहता है। दूसरा, संदर्भ युक्त सामान्यीकरण विकसित करता है।
तीसरा, एक विकासशील शोध अविकल्प का अनुप्रयोग करता है, यानी जो गुणात्मक शोध है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसमें आगमनात्मक, एक होता है निगमनात्मक पद्धति, एक होता है आगमनात्मक। तो आगमन किसका होता है? विशेष लोगों का। तो विशेष से सामान्य जो होता है ये क्या होता है? आगमन। और निगमन पद्धति सामान्य से विशेष है। गुणात्मक शोध में क्या होता है? विशेष से सामान्य। तो गुणात्मक शोध में आगमनात्मक शोध प्रविधि का उपयोग होता है। पहले तो ये ध्यान रखिए, क्वालिटी में हमेशा विशेष लोग पहले आएंगे ना, तो क्वालिटी में गुणात्मक शोध में आगमनात्मक शोध प्रविधि का उपयोग होता है। इस प्रकार की शोध में शोधार्थी पर्यवेक्षण से प्रारंभ करता है और अंततः एक सिद्धांत में परिणत होता है, यानी कुछ नया देता है। शोधकर्ता वर्तमान तथा विगत की स्थितियों में, यानी जो वर्तमान में चल रहा है, विगत में उनकी स्थितियों में निमग्न होता है। गुणात्मक शोध में एक विकासशील शोध अभिकल्प, यानी विकासशील शोध डिजाइन का अनुप्रयोग किया जाता है या संदर्भ युक्त सामान्यीकरण विकसित करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रिय अनुभविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। दूसरा कह रहा है कि एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध, यानी एक ही शोध की परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। अब देखना है यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन में, तो सी राइट है, कथन एक सही है, किंतु गलत जो है स्टेटमेंट सेकंड वाला जो है वो गलत है। कथन एक सही क्यों है? क्योंकि जो गुणात्मक शोध है, गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों की दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रिय अनुभविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। कथन दो असत्य है, क्योंकि एक अच्छे शोध परियोजना में, जो एक अच्छा शोध परियोजना होता है, उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग वांछनीय होता है। शोध की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुणात्मक अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? इनमें शोध की कौन सी ऐसी विशेषता है जो गुणात्मक अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में नैसर्गिक परिस्थितियां, नियंत्रित परिस्थितियों में प्रदत्त संकलन, मात्र परिणाम के बजाय प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना, या संबंधों को स्थापित करने और परिवर्तनों के कारण की व्याख्या, या सहभागी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना। तो इसमें से शोध की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है गुणात्मक अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? अब यहाँ पे देखिए 1, 3 और 5। गुणात्मक शोध में चरों का उनके जो है ये कहा गया है कि गुणात्मक शोध में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण होता है। यह आगमन विधि का रूप माना जाता है। इसके गुण निम्न है। एक तो है प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में नैसर्गिक परिस्थितियाँ, दूसरा है मात्र परिणाम के बजाय प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना, और सहभागी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना। नीचे दो कथन दिए गए। पहला है कथन, गुणात्मक शोध कुछ खास विशेषताओं को साझा करने वाली विभिन्न शोध रणनीतियों का परिसूचक एक व्यापक पद है। दूसरा, गुणात्मक शोध में संग्रहित शोध आंकड़ों से है। अब इसमें देखिए दोनों ही कथन में देखें तो कथन 1 और 2 दोनों से ये गुणात्मक शोध कुछ खास विशेषताओं को साझा करने वाली विभिन्न शोध रणनीतियों का परिसूचक एक व्यापक पद है। ये विशेषताएं निम्न है: आगमनात्मक तर्क उपागम का प्रयोग, नम्यता, सांख्यिकी उपकरणों का कम उपयोग, वास्तविक परिदृश्यों का प्रदत्तों का प्रत्यक्ष स्रोत होना, प्रदत्त का चित्र व शब्दों का स्वरूप लेना आदि। निम्नांकित में से उन कथनों की पहचान कीजिए जो गुणात्मक शोध के प्रतिमान की विशेषताओं को परिलक्षित करते हों। इनमें ये बताना है, निम्नांकित में से उन कथनों का पहचान करना जो गुणात्मक शोध के प्रतिमान की विशेषताओं को परिलक्षित करता हो। पहला, शोधकर्ता अपने प्रदत्त, यानी रिसर्चर्स ट्रेन टू एनालाइज दियर डेटा इंडक्टिवली, शोधकर्ता अपने प्रदत्त का विश्लेषण आगमन रीति से करने की ओर उन्मुख होता है। मुख्य शोध परिकल्पना शून्य परिकल्पना के माध्यम से परिलक्षित होता है। तीसरा, प्रदत्त शब्दों एवं चित्रों के रूप में होते हैं। चौथा, वास्तविक परिदृश्य प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। इनमें ये माना जाता है कि सामाजिक तथ्य एकल वस्तुनिष्ठ यथार्थ के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ही आराम से इसे समझना है। कह रहा है कि निम्नांकित में से उन कथन को आपको पहचाना जो गुणात्मक शोध के प्रतिमान की विशेषताओं को बताता है। देखिए, जो गुणात्मक शोध है उसका प्रयोग मानवीय गुण, व्यवहार और अभिवृत्तियों के अध्ययन में होता है। गुणात्मक शोध के प्रतिमान की प्रमुख विशेषताओं में है शोधकर्ता जो डेटा दिया जाता है, तो रिसर्चर जो होते हैं वो डेटा का एनालिसिस वो भी आगमनात्मक तर्क उपागम से करते हैं। दूसरा,
जो डेटा है शब्द एवं चित्र के रूप में होते हैं इसमें गुणात्मक में। तीसरा, इसके तहत वास्तविक परिदृश्य प्रदत्तों अथवा आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। चौथा, यह शोध प्रतिमान नम्य या लचीला होता है और यह प्रदत्तों की कम संख्या तथा कम सांख्यिकी विश्लेषण पर डिपेंड करता है। निम्नांकित प्रदत्त सूची से उन विशेषताओं को संसूचित करने वाले कथनों को चुनिए जो गुणात्मक शोध प्रतिमान से जुड़े हैं। निम्नांकित प्रदत्त सूची से उन विशेषताओं को संसूचित करने वाले कथनों को चुनिए जो गुणात्मक शोध प्रतिमान से जुड़े हैं। यह शोध प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य से सामाजिक घटनाओं के अवबोध से जुड़ा है। दूसरा, यह चरों के मध्य संबंध स्थापित करने की ओर अग्रसर होता है तथा मापी सामाजिक तथ्यों में परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करता है। यह वास्तविक परिदृश्य में संचालित होता है जो आधार सामग्री का प्रत्यक्ष स्रोत है तथा शोधकर्ता एक महत्वपूर्ण साधक है। यह प्रक्रिया से संबंधित है, न कि परिणामों या उत्पादों मात्र से। यह सार्वभौमिक संदर्भ रहित सामान्यीकरण के प्रतिपादन का प्रयास करता है। तो इसमें हमें सही देखना है इसमें कौन सा है, तो गुणात्मक शोध। गुणात्मक शोध प्रतिमान की प्रमुख विशेषताओं में यह शोध प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य सामाजिक घटनाओं के अवबोध से संबंधित है। यह वास्तविक परिदृश्य में संचालित होती है जो आधार सामग्री का प्रत्यक्ष स्रोत है और शोधकर्ता एक महत्वपूर्ण साधक है। यह प्रक्रिया से संबंधित है, अपेक्षाकृत परिणामों या उत्पाद मात्र से नहीं। या कोमल प्रदत्तों का प्रयोग करता है अर्थात इसमें प्रदत्त शब्दों व चित्रों का स्वरूप लिए होते हैं। या आगमनात्मक तर्क शोध उपागम का प्रयोग करते हुए निष्कर्षों पर पहुंचता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध से संबंधित नहीं है? प्रकरणात्मक विश्लेषण, प्रोक्ति विश्लेषण, सर्वेक्षण विधि, व्यष्टि अध्ययन। तो ये है सर्वेक्षण विधि। ये गुणात्मक शोध से जुड़ा नहीं है सर्वेक्षण। बाकी प्रकरणात्मक, प्रोक्ति, व्यष्टि ये सब जुड़ा है। गुणात्मक शोध कई अलग शैक्षणिक विषयों में विनियोजित पारंपरिक रूप से सामाजिक विज्ञान, साथ ही बाजार अनुसंधान एवं अन्य संदर्भों में जांच की एक विधि है। गुणात्मक शोधकर्ताओं का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों को गहराई से समझना है। गुणात्मक विधि निर्णय के न केवल क्या, कहाँ, कब की खोजबीन करती बल्कि क्यों और कैसे को भी खोजती है। इसलिए बड़े नमूनों की बजाय अक्सर छोटे और परसकेंद्रित नमूनों की जरूरत होती है। शोधकर्ता अपने शोध परिणामों को संप्रेषित करते समय, जो भी रिसर्चर है अपना जो शोध परिणाम है उसको संप्रेषित करते समय गुणात्मक शोध विषय में हितधारकों के दृष्टिकोण को भी महत्व देता है। इसमें सम्मिलित होगा नैतिक मानदंडों का उल्लंघन, पक्षपात और पूर्वाग्रह, वास्तविक स्थिति का प्रकटन, शोध में अन्यों का अनुचित हस्तक्षेप। तो ये वास्तविक स्थिति का प्रकटन करता है। जब शोधकर्ता अपने शोध परिणाम को संप्रेषित करते समय गुणात्मक शोध विषय में हितधारकों के दृष्टिकोण को भी महत्व देता है, तो ऐसी दशा में इनमें वास्तविक स्थिति का प्रकटन करता है। किस प्रकार के गुणात्मक शोध अधिकल्प में लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तिगत कहानियों की तलाश की जाती है। नृजाति विज्ञान में प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में आधारित सिद्धांत शोध में, वृत्तांत शोध में। तो ये किसमें किया जाता है? गुणात्मक शोध अभिकल्प में वृत्तांतात्मक शोध के अंतर्गत लोगों के, यानी जब वृत्तांत एक शोध होता है जिसमें वृत्तांतात्मकता कहते हैं, तो वो वृत्तांत जो सुनाने वाला जो शोध है उसके तहत लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तिगत कहानियों की तलाश की जाती है। गुणात्मक अनुसंधान गहनतापूर्वक किया जाने वाला एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रियाओं वाला अनुसंधान है जिसमें गुणात्मक प्रदत्त संकलन की विधियों का प्रयोग कर परिकल्पनात्मक निष्कर्षों को मात्रात्मक या गुणात्मक रूप में प्राप्त किया जाता है तथा जिसका संबंध वर्तमान गोचर से होता है। तो हम आगे जो है नेक्स्ट सेशन में करते हैं। आज के लिए इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप जुड़ जाएं और बराबर अपडेट के लिए चैनल पे आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का इन्वायरमेंट सेक्शन, आईसीटी का, हायर एजुकेशन का सेक्शन करा दिया गया है। बाकी जल्द ही हम जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का भी करवाएंगे। तो इस तरीके से जो आपके 8 यूनिट है वो कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद।